अचानक जब अनिरुद्ध के घर जाती है तो ये उसे पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पे इसके पिता रहता है और बस ये कूदना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बारे में आगे जाकर के अनिरुद्ध को पता भी चल जाती है। इस आशीर्वाद के रस्मे में जब तूफान मचते हैं ना, ये काफी मजेदार है क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो जैसे जाना चाहते हैं तो अब रिज रोक देता है उसे और कहीं ना कि घर वालों को मैनिपुलेट करने की बहुत कुछ करता है, लेकिन घर वाले समझाते हैं कि इससे अनिरुद्ध ने खुद आने के लिए बोला है तो ये हमारे साथ में जाएगी और ये लोग इधर से निकल जाते हैं। जस्ट अपोजिशन में जब हमें अनिरुद्ध के घर से देखने को मिलते हैं तो फिलहाल तो यहाँ सभी लोग आ चुके होते हैं, लेकिन एक विधवा औरत भी आई होती है जो कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की कजन ही है। लेकिन यहाँ ना अर्जुन उसके साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करने लगती है। वो समझाना चाहती है सबको कि ये विधवा है, अगर ये हमारी बेटी के आसपास में रहेगी तो अपशगुन हो सकता है, और इस चीज को लेकर के वो इतनी ज्यादा तमाशा कर देती है कि अंत में जाकर अनिरुद्ध को उससे बहुत बुरी भला बोलना भी पड़ता है। हालांकि वो अर्जुन को समझाता है कि तुम्हारी जो मानसिकता है गिरी हुई ये बहुत ही गलत है, तुम ये सब चीजें मत सोचो, ये सब चीजें पहले की गई बातें हैं, अब इन सब चीजों पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ जाओ। फिर अर्जुन को जब समझ में आता है वो माफी मांग लेती है, लेकिन यहाँ से फाइनली सभी चीजें ठीक ही होने लगती है। छोटन भी आ जाता है और फाइनली सब कुछ बेहतरीन हो जाती है। थोड़े वक्त बाद ऋषि की पूरी फैमिली भी आ जाती है और यहाँ जो आगे की रस्म होती है उसको करने की पूरी तैयारी होने लगती है। लेकिन झानक जब इस चकाचौंध को देखती है, वो इतने बड़े घर इतने से सजाया हुआ, तो देख करके खुद ही हैरान होती है कि कितने ज्यादा अमीर है। लेकिन जब इसे पता चलता है कि भवानीपुर है तो ये यहाँ से खोजने निकल जाता है। अब जो रस्में होते हैं ना, इस चीज को छोड़ करके सभी लोग इसको खोजने निकल जाते हैं और यही कारण होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अनिरुद्ध इसी चीज के बारे में बातें कर रहा होता है, जो आकर के उससे बता ही देती है उसकी बेटी कि हाँ झानक कहाँ गई थी, कि वो अपने पिता खोजने के लिए गई थी। तब अनिरुद्ध उसका होता है कि मुझे साथ छानबीन करना चाहिए, हो सकता है कि इसकी जो कहानी हो झानक से जुड़ा हुआ हो। लेकिन एक मजेदार चीज़ और है, छोटा ने कहने के आदित्य को ये पहले ही एडवाइस दिया होता है कि तुम्हें जल्द ही सारी चीज़ें पता चल जाएगी, मतलब तुम्हारी असली माँ कौन है। तो मज़ा तो आने वाली है ना देखते लोग इस शादी की रस्मों में और क्या तमाशा हो सकती है।